गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 6 का रिवीजन करेंगे। साइंस मतलब इसमें दिया हुआ है और सबसे पहले लेसन की रीडिंग करेंगे, पाठ का अभ्यास करेंगे, पाठ पढ़ने का, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर समझेंगे, उन्हें दोहराना है और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है। तो ये अभ्यास कार्य का दूसरा भाग चल रहा है। दूसरा कौन चल रहा है? साहसी वल्लभ। बात पुरानी है। गुजरात के गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता है। वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। पाठशाला गांव से दूर थी और वहां जाने का रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। वल्लभ उसी रास्ते से प्रतिदिन पाठशाला जाता था। एक दिन की बात है, वल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था, तभी उसके पैर में नुकीला पत्थर लगा। पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। अपनी चोट की परवाह न करते हुए उसने निश्चय कर लिया कि आज वह इस नुकीले पत्थर को निकाल कर फेंक देगा। वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। पत्थर इतनी आसानी से निकल ही नहीं रहा था। वह हार मानने वाला नहीं था। उसने पत्थर निकालने की ठान ली। उसका वह पत्थर निकालने लगा। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसकी हिम्मत जीत गई। पत्थर निकल गया। उसने पत्थर को उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया तथा खाली गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक कर दिया। उसके पैर से रक्त बह रहा था। वह विद्यालय गमन से पूछा। गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा। वल्लभ ने पत्थर हटाने वाली घटना बताई। गुरुजी गदगद हो गए। उन्होंने वल्लभ को गले से लगा दिया। उसके पैर के अंगूठे पर मरहम पट्टी लगा बोले, बेटा, सब लोग रुकावटों से बचकर निकल जाते हैं और आसान रास्ता सीखते हैं, परंतु तुमने रुकावट डालने वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी रहेगी। वह बालक और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। वे हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। तो ये आपका लेसन था और इसमें जो आपके टेक्स्ट में मीनिंग दी हुई है, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, शब्दार्थ जो है, प्रयास, कोशिश, प्रयत्न, विलंब, देर, गदगद हो जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, रक्त, खून, तरबतर, अधिक भीगा हुआ, रुकावट, अवरोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता कैसा था? शाला जाते समय वल्लभ को क्या परेशानी हुई? रास्ते में बड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला वल्लभ ने क्यों किया? वल्लभ को विद्यालय पहुंचने में देर क्यों हुई? रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी ने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर हम पुनः लिखेंगे, समझेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, वल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता कैसा था?
गांव से पाठशाला तक का रास्ता ऊबड़ दूसरा प्रश्न देखिए, ताला लगाते समय बल्ब को क्या परेशानी हुई? ताला लगाते समय बल्ब को रास्ते में नुकीले पत्थर से चोट लगी। नंबर में देखें, रास्ते में खड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला बल्लभ ने क्यों किया? नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला बल्लभ ने
इसलिए क्योंकि वह आने जाने वालों के लिए चौथा ऑप्शन देखते हैं। बल्लभ को पाठशाला पहुंचने में विलंब क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि बल्लभ को पाठशाला पहुंचने में देर इसलिए हो गई क्योंकि वे रास्ते में खड़े नीले पत्थर को निकालने लगा। ये चौथे प्रश्न का था। क्रम से इनको देख लेते हैं। बल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता कैसा था? बल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। ताला जाते समय बल्लभ को क्या परेशानी हुई? ताला जाते समय बल्लभ को रास्ते में खड़े नीले पत्थर से
पंक्ति देखिए, बल्लभ को पाठशाला पहुंचने में विलंब क्यों हुआ? रास्ते में खड़े रंगीले पत्थर को निकालने का फैसला बल्लभ ने रास्ते में खड़े क्या था? रास्ते में खड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला बल्लभ ने क्यों किया? तीसरा प्रश्न है, रास्ते में खड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला बल्लभ ने क्यों किया? इसका उत्तर देखें, रास्ते में खड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला बल्लभ ने इसलिए किया क्योंकि वह आने जाने वालों के लिए समस्या का कारण। चौथा प्रश्न देखें, बल्लभ को विद्यालय पहुंचने में देर क्यों हुई? बल्लभ को पाठशाला पहुंचने में देर इसलिए हुई क्योंकि वह रास्ते में बड़े नुकीले पत्थर को निकालने लगा। पांचवा प्रश्न है, रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी ने क्या किया? तो रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी ने बल्लभ को रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी गदगद हो गए और बल्लभ को कलेजे से लगा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। फिर इसके बाद पेज नंबर 35 में देखें, सही शब्द चुनकर खालिस्तान में भरना है। खालिस्तान के गांव में वल्लभ का जन्म हुआ। तो इसमें दिया हुआ है ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिए हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, इसमें आपको गुजरात लिख देना है, गुजरात भर दीजिए। खा नंबर का देखें, उसका शरीर पसीने से खालिस्तान हो गया, दूषित तरबतर, तो तरबतर भर दें खा नंबर में। गा में देखें, अंत में उसकी खालिस्तान जीत गई सहेली मां हिम्मत, इसमें आप हिम्मत भर दें। ढा नंबर का है, गुरुजी खालिस्तान हो गए नाराज गदगद, तो इसमें आपको गदगद भर देना है। और पांचवा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले खालिस्तान बने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री, इसमें आप गृह मंत्री भर दें। इसके बाद सही जोड़ी बनाना है। तीसरे नंबर में दिया हुआ है नुकीला, उबड़ खाबड़, पक्की और रास्ता। दूसरी तरफ दिया है सड़क, पत्थर, बल्ला और रास्ता। तो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ना है, ऐसे जोड़ी बनाना है। जैसे नुकीला पत्थर, नुकीला पत्थर, साहसी बल्लभ, उबड़ खाबड़ रास्ता, इसमें पक्की सड़क, इसको मिला लीजिए। देखिए क्रम से नुकीला, उबड़ खाबड़, पक्की और साहसी। नुकीला पत्थर से मिला दीजिए, उबड़ खाबड़ को मिला दीजिए रास्ता से, पक्की को मिला दीजिए सड़क से और साहसी को मिला दीजिए बल्लभ। नुकीला पत्थर, उबड़ खाबड़, रास्ता, पक्की, सड़क, साहसी, बल्लभ। तो इस प्रकार से ये आपके सही मिलान हो जाएंगे। पेज नंबर 38 पे देखें, इसमें दिया निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखना है। एक तरफ वाक्य दिया है और दूसरी तरफ उस वाक्य से सर्वनाम शब्द जो है छांट करके लिखना है। तो इसमें देखें, जो वाक्य है का नंबर का, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो इसमें जो सर्वनाम है वो मैं है, यहाँ पर आप लिखते हैं मैं। दूसरा वाक्य है वह अपना काम करता है, वह इसमें सर्वनाम है, इसको आप वहां पर लिख दें। गा नंबर का देखें, वह
अभी जब किया गया है वह शब्द सर्वनाम है। ये शब्द जो कर्ता की जगह प्रयोग किए गए हैं ये सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इनको आपको लिखना है। उसका भाई स्कूल गया तो उसका सर्वनाम है। राम नदी पर गया वह उसमें तैरेगा। तो राम इसमें क्या है, संज्ञा है, और सर्वनाम शब्द इसका जो प्रयोग राम की जगह जो प्रयोग किया गया है वह है, तो इसमें भी वह आ रहा है। तो इस तरह से आपके ये सर्वनाम पूरे हो जाएंगे, और इस तरह से जो आपका लेसन 6 है वो कंप्लीट होता है। और अब आपको अगले लेसन 7 का दूसरी बार अभ्यास कराया जाएगा। आप उसे अच्छी तरह पढ़ें, समझें, लिखें और माध्यमिक परीक्षा की तैयारी करें। अगले लेक्चर में लेसन 7 कक्षा बंधन के लेसन की रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन पर अभ्यास करेंगे।